हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को जारी है। धन्य धन्य तीन ही ते काज सब आज भाए कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। शस्त्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ पांचवा लंब यहाँ अपना चल रहा था। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार का घूम गया कि जीवंदर कुमार के जो शत्रु थे, माने काष्टांगार नामक राजा जो इस नगरी का राजा बन गया है, वह जीवंदर कुमार से कई कारणों से अत्यधिक क्रोधित हो गया। क्रोधित होने का कारण यहाँ बतलाए गए और अंतिम जो कारण बना वो था उसके प्रिय हाथी को अपमानित कर देना, हरा देना, पराजित कर देना। फिर काष्टांगार ने अपनी सेना, अपने सिपाहियों को भेजा कि जाओ जीवंदर कुमार को बंदी बनाकर ले आओ। और चारों तरफ से जीवंदर कुमार को घेर लिया गया और एक बहुत सुंदर उपमा यहाँ दी गई थी। शेर को चारों तरफ से यदि हिरण घेर लेवे तो शेर के क्या फर्क पड़ता है? यानी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जीवंदर कुमार सिपाहियों को पीटने लगे, मारने लगे और जीवंदर के पिता आ गए, सेठ गंधोत्कट। उन्होंने रोका, जीवंदर को पीछे से बांध लिया और सेना के सुपुर्द कर दिया। देखिए अब बात बढ़ती है आगे। काष्टांगार की क्रूरता 12 नंबर श्लोक है, 245 नंबर यह पेज है। दृष्ट्वापि तं तथा भूतं हन्तुमाह सदुर्मतिः सतां हि भवता शान्त्यै खलानां दर्पकारणम्। उस दुष्ट बुद्धि काष्टांगार ने बंधे हुए उन जीवंदर कुमार को देखकर मारने के लिए सेना को आज्ञा दी। ओ ये तो कैसा दुष्ट है ये, और कैसा क्रूर व्यक्ति है। जीवंदर कुमार आगे बंदी बना करके ले आए गए और इसने इतना भी विचार नहीं किया। राजा तो न्याय करता है ना, कोई न्याय नहीं, एक ही न्याय है। उसको सफाई में अपनी बात कहने का मौका ही नहीं और सेना को कह दिया इसे मार दो। नीतिकार क्या कहते हैं? निश्चय से सज्जन पुरुषों के सन्मुख नम्रता शांत करने वाली होती है, किंतु दुर्जन पुरुषों के आगे नम्रता अहंकार को बढ़ाने वाली होती है। देखो ये बहुत सुंदर, ये क्या नीति कह दी है इन्होंने। यदि सामने वाला सज्जन व्यक्ति है तो आपकी नम्रता वो उसके परिणामों को शांत कर देगी। सज्जन व्यक्ति के सामने कोई भी व्यक्ति सरल हृदय है, सज्जन है, तो आपकी विनम्रता उसकी कषायों को शांत कर देगी। लेकिन यदि वो दुर्जन है, यदि वो दुष्ट व्यक्ति है, तो आपकी नम्रता होने से, आपके विनम्र होने से, आपकी सरलता को देखकर वो और अधिक अहंकारी हो जाएगा। उसका अहंकार बढ़ जाएगा। वो ये समझेगा कि देखो मैं, मेरे से डर रहा है, माने वो तो क्या ये विचार करना चाहिए काम विनम्र होना है और काम विनम्र नहीं होना है?
अब ये तो आगे बताएंगे, अभी तो कौन सज्जन व्यक्ति है और कौन दुर्जन व्यक्ति है उसकी बात कही है। विनम्र होने वाले के संदर्भ में तो कोई कमेंट नहीं किया। जो व्यक्ति विनम्र हो रहा है वह तो अच्छा ही है, चाहे वो दुर्जन हो सामने चाहे सज्जन हो। लेकिन यदि सामने वाला सज्जन है तो आपकी विनम्रता से शांत हो जाएगा, और सामने वाला यदि दुर्जन है तो आपकी विनम्रता का गलत फायदा उठाएगा और उसका अहंकार और अधिक बढ़ जाएगा। आपको तो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए सरल अर्थ में क्या कहते हैं, वह दुष्ट क्रूर बुद्धि काष्टांगार हाथ बंधे हुए जीवंदर कुमार को सामने देखकर भी सेना को उन्हें जान से मारने की आज्ञा दे देता है। उसको ऐसा लगा कि मेरी सेना पकड़ लाई इसको, उसको अभी इस बात का पता थोड़ी ना है। देखिए, क्योंकि सज्जन पुरुषों के सामने दिखाई गई विनम्रता तो उनकी क्रोधाग्नि शांत करने वाली होती है, किंतु दुर्जन पुरुषों के सामने दिखाई गई विनम्रता उनके अहंकार को बढ़ाने वाली होती है। विशेषार्थ, सेठ गंधोत्कट ने राजा के अनुसार जीवंदर कुमार को हाथ बांधकर राजा के पास भेज दिया था। जीवंदर कुमार ने अपनी विनम्रता और सज्जनता दिखाई थी। देखो दो बातें हो गई, सेठ था उसने तो राजा आज्ञा का पालन किया, सिपाही आए पकड़ने के लिए भाई जाना चाहिए, और यहाँ जीवंदर कुमार ने विनम्रता और सज्जनता दिखाई, पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। किंतु जीवंदर कुमार को मुश्कबद्ध देखकर, मुश्क मतलब मुख का हाथ बंधे हुए, यहाँ से मुट्ठियाँ जिसकी बंधी हुई देखकर भी कृतघ्न काष्टांगार को अहंकार उत्पन्न हुआ और उसने सेना से जीवंदर कुमार को जान से मारने को कहा। दुष्टों के सामने दिखाई गई विनम्रता दुख का ही कारण होती है। इस कहावत ने काष्टांगार की दुष्टता को प्रमाणित कर दिया। जीवंदर कुमार द्वारा गुरु की आज्ञा का पालन। अभी गुरु ने क्या आज्ञा दी थी? 1 साल तक के लिए 1 साल तक के लिए आप झगड़ा मत करना, कुछ मत करना, ये गुरु की आज्ञा थी, उसका पालन करने की बात यहाँ कह रहे हैं। काष्टांगारं कुमारोऽयं गुरुवाक्येन नावधीत नहि प्राण वियोगेऽपि प्राज्ञैर्लङ्घ्यं गुरुर्वचः। जीवंदर कुमार ने अपने गुरु के वचन से काष्टांगार को नहीं मारा। निश्चय से बुद्धिमान पुरुष प्राणों का विनाश उपस्थित होने पर भी गुरु के वचनों का उल्लंघन नहीं करते। भले ही मौत आ जाए लेकिन जो गुरु वचन एक बार सामने आ गए हैं, गुरु के वचनों का जो पालन करने का संकल्प लिया है उसका उल्लंघन सज्जन पुरुष नहीं करते, आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते। जीवंदर कुमार ने गुरु आज्ञा के कारण ही दुष्ट काष्टांगार को नहीं मारा, क्योंकि बुद्धिमान पुरुष मरण जैसी परिस्थिति उपस्थित होने पर भी गुरु के वचनों का उल्लंघन नहीं करते। क्या गजब, माने गुरुओं की कितनी महिमा, पीछे भी बहुत महिमा गाई गई थी। अपने गुरु की कितनी महिमा है, वीतरागी गुरुओं की महिमा तो है ही, दिगंबर गुरुओं और मुनिराजों की महिमा तो है ही। हमारे दिगंबर मुनिराज, उनकी कितनी महिमा गाई जाए वो सब कम है जितनी आप महिमा गाओ उन दिगंबर मुनिराजों की। और साथ साथ में अपने जो विद्या गुरु हैं, जो शिक्षा गुरु हैं, जो हमारे को सिखाने वाले हैं, जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, उन गुरुओं का भी उपकार नहीं भूलना चाहिए। ये बात पीछे कही थी और यहाँ कह रहे हैं उनके वचनों का भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जो बात कह दी सो कह दी, कोई उसमें इफ एंड बट नहीं है उसमें कि ऐसा क्यों, नहीं मेरी भी सुन तो लो, मैं बात कह रहा हूँ उसको भी, कुछ नहीं, जो गुरु ने कह दिया सो स्वीकार है। गुरुवर आर्यनंदी ने जीवंदर कुमार से कहा था कि 1 वर्ष तक काष्टांगार को मत मारना, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। दूसरे लंब में हुई थी ये चर्चा 36 नंबर श्लोक में।
अतः जीवंदर कुमार के सामने इस समय अपने मरण का प्रसंग उपस्थित था और उसमें इतनी शक्ति भी थी कि वे अकेले ही काष्टांगार को मार सकते थे। फिर भी जीवंदर कुमार ने उसे नहीं मारा और गुरु आज्ञा का पालन किया। अब यक्षेंद्र, ये यक्षेंद्र कौन है? बीच में कहानी जुड़ गई थी, ध्यान है ना आपको? ध्यान है ना? कुत्ते को नमोकार। हाँ, आप शुरू कर दिया? मेरा पढ़ा हुआ है शास्त्र। अच्छा, तो कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया था। हाँ। मरते हुए को कि हवन करने वाले यानी ब्राह्मणों के द्वारा हवन सामग्री को झूठा कर लिए जाने पर कुत्ते की इतनी पिटाई की, उन ब्राह्मणों ने इतनी पिटाई की उस कुत्ते की कि वो अधमरा हो गया, मरणासन्न हो गया। जीवंदर कुमार उधर से गुजर रहे थे और जीवंदर कुमार ने उसको नमोकार मंत्र सुनाया कुत्ते। वो मर करके यक्षेंद्र हो गया, व्यंतर हो गया, देव हो गया। अब वहां से वो देव बन करके वापस लौट करके आया और आने के बाद उसने जीवंदर कुमार को 3 वरदान दिए, 3 वचन दे दिए। वो यक्षेंद्र ये सहयोग करने के लिए आ जाएगा। अभी देखो यहाँ, हाँ देखो 247 नंबर पेज पर क्या कह रहे हैं? यक्षेण तत्क्षणे स्वामी स्मृते नादायी कृत्यवित् सचेतन कथम नो स्याद कुर्वन् प्रत्युपक्रियाम्। उसी समय स्मरण किया हुआ यक्षेंद्र, कहा था स्मरण करते जैसे ही तुम मुझे याद करोगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। कार्य को जानने वाले जीवंदर कुमार को उठा ले गया। क्या? उसी समय स्मरण किया हुआ यक्षेंद्र कार्य को जानने वाले जीवंदर कुमार को उठा ले गया। निश्चय से उपकारी का प्रत्युपकार नहीं करने वाला सचेतन पुरुष कैसे कहला सकता है? सचेतन आत्मा तो अपने उपकारी का प्रत्युपकार करते ही हैं। माने उपकार किया था इन्होंने उस कुत्ते के ऊपर, माने उस जीव पर उपकार किया था, तो यक्षेंद्र प्रत्युपकार करने के लिए लौट आया। देखिए उसी समय जीवंदर कुमार के स्मरण मात्र से यक्षेंद्र सुदर्शन उपस्थित हुआ। ये दिख रहा है बीच में जीवंदर बैठे हुए हैं सिंहासन पर और ये यक्षेंद्र आ गया इधर। अरे ये तो बैठा दिया उसको वहां सिंहासन पर ले जाकर के यक्षेंद्र ने, और वे अपने उपकारी जीवंदर कुमार को वहां से उठा ले गया, क्योंकि सज्जन तो अपने पर किए गए उपकार का प्रत्युपकार करते ही हैं। एक बार जीवंदर ने मरणासन, विशेष अर्थ में खोल रहे हैं उसी बात को, एक बार जीवंदर कुमार ने मरणासन कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया था। उस मंत्र के निमित्त से वह कुत्ता सुदर्शन यक्ष हुआ। उस समय कृतज्ञ यक्षेंद्र ने जीवंदर कुमार के समक्ष उपस्थित होकर अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा था कि संकट के समय आप मुझे स्मरण करना, आपके स्मरण करते ही मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। उस वचन के अनुसार यक्षेंद्र ने आकर संकट के समय जीवंदर कुमार की सहायता की। देखो इन लोगों का भी कैसा होता है देवगति के जीवों का, कि कोई ध्यान नहीं है, कुछ विकल्प नहीं है, और इतना मात्र कह दिया कि तुम याद करोगे ना और उनको पता लग जाएगा। इसका मतलब आपके मन में क्या चल रहा है, इस बात से उनके अवधि ज्ञान का कैसा कनेक्शन है देवों के। वो देवगति का जीव है, व्यंतर है, हीन जाति का देव है। माने अवधि ज्ञान का प्रयोग करके पता लगता है सो तो है ही, लेकिन अवधि ज्ञान का प्रयोग न करना पड़े, वो अवधि ज्ञान का प्रयोग कंडीशन अप्लाई ऐसा भी कर दिए कि जैसे ही वो याद करेगा वैसे ही मेरे को पता लग जाए, क्या ऐसा भी कर दिया। ये सब शक्तियाँ होती हैं अनेक प्रकार की, बहुत रिद्धि संपन्न हुआ करते हैं ये सब देवगति के जीव। देवगति के जितने देव हैं, 4 प्रकार के देव, सब में बहुत बहुत शक्तियाँ होती है। अब देखिए जैसे ही हमने एक कहा देवगति के जीवों में बहुत शक्तियाँ होती है, यक्ष में ये जितने कहे ना, और यक्ष यक्षिणियाँ ये जितने कहे देवी देवता, इनमें बहुत शक्तियाँ होती है।
मेरे द्वारा इतना सा वचन कहने मात्र से कई लोगों के मन में ये बात आ सकती है, अरे साहब बहुत शक्तिशाली है, इनमें बहुत शक्ति है। अरे भाई सुनो तो सही, वो शक्तिशाली अवस्था किस दम पर प्राप्त हुई थी ये तो विचारो। क्या आपको वो शक्तिशाली जो दिख रहे हैं और तुम हाथ जोड़ रहे हो उसके आगे? अरे तुम्हारी इतनी ताकत है कि किसी मरते हुए जीव को नमोकार मंत्र सुनाओ तो तुम्हारे वचन मात्र से वो सामने वाला प्राणी मर करके वो ऐसे यक्ष आदि की पदों की प्राप्ति कर ले। महान कौन है? वो बन गया, वो तो उसकी तो शक्तियां रिद्धियां है ही, लेकिन वो बन क्यों गया? कि हमारे वचन सुनकर, और ऐसे वचन जिनके हृदय में उतरे हों उनकी क्या महिमा है। वो यक्ष, स्वर्ग के देव, इंद्रादिक, ये ऐसे संयमी और ज्ञानी पुरुषों के चरणों में आकर के पड़ते हैं। बोलो, आपको उस यक्ष की महिमा आ रही है, आपको देवगति के जीवों की महिमा आ रही है, लेकिन मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, वो देवगति का जीव जीवंदर कुमार के स्मरण मात्र से दौड़ा नहीं चला आया? कौन पावरफुल है? आपको यक्ष की में हो क्या गजब रिद्धियां है, उनको ऐसे पता लग, अरे उनको पता तो लग गया, आया किसके लिए ये बताओ? किसकी सेवा में उपस्थित हुआ? और जिसकी सेवा में उपस्थित हुआ वो व्यक्ति कैसा है, वो कौन है? वो मनुष्य गति का जीव है। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारे यहाँ जैन परंपरा में देवों से ज्यादा महिमा मनुष्यों की कही गई है। हमें ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, लेकिन हमें अपने इस मनुष्य जन्म की दुर्लभता का भान नहीं है, हमें इस मनुष्य जन्म का बहुमान नहीं है। हमें जो प्राप्त हो गया है ये कितना दुर्लभ है। हम देवों को महान समझते हैं और देव लोग हम जैसी अवस्था प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। देव लोग तरसते हैं कि मैं मनुष्य बन जाऊं, और मनुष्य बन, न केवल मनुष्य, जैन सा हो जाऊं। क्या जैन बनना चाहते हैं, वो जैन कुल में पैदा होना चाहते हैं, वो संयम अंगीकार करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ देवगति में अत्यंत दुख है, अत्यंत तकलीफ और कष्ट है, वो पीड़ा सही नहीं जाती। देवगति के जीवों को मानसिक दुख है, और यह बात तो आप लोगों के सामने अनेक बार सिद्ध की जा चुकी है कि शारीरिक दुखों की तुलना में मानसिक दुख ज़्यादा पीड़ादायक होते हैं। शारीरिक दुखों को यह जीव बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन मानसिक पीड़ा इस जीव से बर्दाश्त नहीं होती। घुटने दर्द हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, हड्डी टूट जाए, 2-2, 4-4 महीने तक डॉक्टर ऐसे पैर को ऐसे टांग देवे, ऊपर से रस्सी बांध करके बीच में कील लगा करके लटका देवे, तो भी ये जीव कभी ऐसा नहीं सोचता कि मैं आत्महत्या करके मर जाऊं। बोलो, उस पीड़ा को सहता रहता है छावड़ा जी सब, उस पीड़ा कष्ट को सहता रहता है और सोचता है अब ठीक है, अब जो काटना है क्या करें, भले ही रोएगा, तकलीफ पा रहा है, पीड़ित हो रहा है, और सुनो, कदाचित ऐसा भी कह देवे, हे भगवान मर क्यों नहीं जाऊं। ये वचन भी निकले। आप कल्पना करो, ये कह रहा है कि हे भगवान मर क्यों नहीं जाऊं, और उसी समय सामने कोई व्यक्ति, या समझ लो ऐसा यमराज जैसा आकर के खड़ा हो जाए, चलो चलना है अभी नहीं। तू तो ये कह रहा था कि मैं मर जाऊं तो अच्छा है। किसी व्यक्ति के सामने प्रैक्टिकल करके देखना जरा, जिसके मुंह से ऐसा निकले कि मैं मर जाऊं तो अच्छा है, उसके सामने एक अच्छा धारदार चक्कू लेकर के आना सामने, कि क्या कर रहे हो, कि मार रहा हूं, अरे नहीं मुझे मरना नहीं है, कि तुम तो दिन रात रट लगाए रहते हो कि मर जाऊं है? मरने की रट तुमने लगा रखी है। ये जीव मरना नहीं चाहता सच में। तो साहब आप तो कह रहे हो मरना नहीं चाहता है, लेकिन हमने तो बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं। भाई जो आत्महत्या करते हुए जीव दिखाई देते हैं, वे जीव शारीरिक कष्ट के कारण आत्महत्या नहीं करते, वे मानसिक दुख के कारण आत्महत्या करते हैं। पीड़ा सही नहीं जाती, कसाईयों की पीड़ा सही नहीं जाती, बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती,
वो जो इंसल्ट करती है ना, वो बर्दाश्त नहीं होती। लोग क्या कहेंगे, यह बात बर्दाश्त नहीं होती। हाँ, कसाईयों की पीड़ा सही नहीं जाती, इसलिए आत्महत्या करके भी सुखी होना चाहता है। ये पंडित जी साहब के वचन है, मर के भी सुखी होना चाहता है। मर जाऊंगा तो सुखी, लेकिन भाई तू मरने से सुखी हो ही नहीं सकता ना। सुखी होने का उपाय आत्महत्या नहीं, आत्म आराधना है। ये जीव आत्महत्या करके सुखी होना चाहता है, लेकिन आत्महत्या करके दुनिया में कोई सुखी नहीं हो सकता। आत्म आराधना से जीव सुखी होते हैं। देवगति के जीव भी मानसिक दुखी हैं। कभी ऐसी घटना आपने नहीं देखी होगी कि घुटनों में दर्द था और जहर खा के मर गया, पेट दर्द था और जहर खा करके मर गया। लेकिन ऐसी घटनाएं तो हमने कई बार पढ़ी सुनी हैं। इतनी तकलीफ और इतनी पीड़ा हुई पिताजी के डांट देने पर कि बेटा घर से निकला और लौट के नहीं आया, या कर्जे वगैरह में डूब जाता है, उस मानसिक पीड़ा से। हाँ, कर्जे में डूब जाता है, मानसिक पीड़ा, बहुत तरह की बातें हो सकती है इस तरह की। कितनी घटनाएं, रिजल्ट लेने के लिए गया था और वापस ही नहीं आया। ये क्या हुआ? पिता ने कहते था कि फेल हो गया तेरे, फेल हो गया तो आना मत घर में, पिताजी ने डांट दिया था, ये आया ही नहीं। ये क्या हुआ? किसी ने कुछ कह दिया और जाकर के आप, ये क्या हुआ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तकलीफ कहाँ हुई? सर में, पेट में, पैरों में, कहाँ तकलीफ हुई? दिक्कत कहाँ थी? कि दिक्कत बाहर में नहीं थी, दिक्कत तो मन में थी। पीड़ा तो मानसिक थी। मानसिक पीड़ा होने पर, माने चित्त अव्यवस्थित होने पर यह जीव आत्महत्या करने को तैयार हो जाता है। इसका मतलब ये मानसिक दुख कितने खतरनाक हुआ करते हैं। और सुनो, देवगति के जीवों में मानसिक दुख ही होते हैं। शरीर तो बहुत सुंदर है। देवगति के जीवों के शरीर में रोग नहीं होता, शरीर में बीमारियां नहीं होती, शरीर तो सर्वांग सुंदर है, शरीर में कोई कष्ट नहीं है। लेकिन मानसिक पीड़ा वहां देवगति में बहुत है। लेकिन एक माइनस पॉइंट भी है, मानसिक पीड़ा तो बहुत है, लेकिन आत्महत्या करने की वहां फैसिलिटी नहीं। माने वो देवगति के जीव वो आत्महत्या भी नहीं कर सकते। उनके तो ईर्ष्या से दुख है, मानसिक दुख है, आदेश की पालना करनी पड़ती है। मैं भी देवगति के दुखों की चर्चा में नहीं करना चाहता। अभी हमने बहुत चर्चाएं बहुत बार यहाँ सभा में की है। माने बहुत बहुत कष्ट है जी। बोलो, अनगिनती बातें हैं। अंत में बिल के 6-6 माह कहें हम कैसे उनको। चारों गति की दशा बहुत दयनीय है। स्वर्ग की भी दशा अच्छी नहीं है। दूर के ढोल सुहावने, ऐसी हालत है। यहाँ से देख देख करके हमारे को अच्छा लग रहा है, दूसरे की थाली में घी नजर आता है। स्वर्ग, ओ स्वर्ग, स्वर्ग, स्वर्ग का स्वर्ग। ये देखो, ये ऊपर से पुष्प वृष्टि करने के लिए तैयार हो गए देव। क्यों, किसके लिए, ये तो बताओ। संयम। अरे तुमने आज्ञा दी और दौड़ा चला आए, वो कौन है तुम्हारा? नौकर। जैसे याद किया, ऐसे ऐसे नौकर हमने देखे हैं कि जिनको सेवा में लगा रखा हो। और ध्यान रखना, तो यदि हम उठने के लिए तैयार हो ना, तो दौड़ करके चले आते हैं मालिक को उठाने के लिए। ऐसे ऐसे सेवाभावी नौकर होते हैं। तो यहाँ जीवंदर कुमार को कष्ट हुआ, मन में सोचा और दौड़ते चले आए सेवा के लिए कि कौन? यक्षेंद्र। नौकर मत काम करते हैं ये देवगति के जीव। मनुष्य गति के जीवों के लिए हमें अपनी महिमा आनी चाहिए। देखिए क्या हुआ यहाँ, वो यक्षेंद्र आ गया और उसने जीवंदर कुमार की सहायता की। अब क्या हुआ भाई, देखो, काष्टांगार के व्यवहार से प्रजा का दुखी होना। अतिमात्र शुचालोक पुनरेव मचिंतयत गुणज्ञो लोक इत्येषा किं वदन्ति सुनृतम। फिर प्रजा ने अत्यंत शोक से इस प्रकार विचार किया, लोग गुणों के जानने वाले होते हैं, यह किम वदंती बिल्कुल सत्य है।
लोग होते हैं गुणों के जानकार, गुणों को जानने वाले लोग भी दुनिया में होते ही हैं। दुष्ट काष्टांगार ने जीवेंद्र कुमार को मृत्युदंड दिया है। यह जानकर प्रजा अत्यंत दुखी हुई, क्योंकि यह सर्वमान्य कहावत है कि मनुष्य गुणग्राही होते हैं और गुणों का आदर करते हैं। यक्षेंद्र जीवेंद्र कुमार को ले गया है और वे पूर्ण सुरक्षित हैं। यह बात आम जनता को मालूम ही नहीं है अभी। उन्होंने तो काष्टांगार द्वारा जीवेंद्र कुमार को मृत्युदंड दिए जाने का ही समाचार सुना है, अतः वह अत्यंत दुखी है। प्रजा के दुख से प्रकट होता है कि मनुष्य गुणज्ञ होते हैं और गुणी जनों का आदर करते हैं, अन्यथा प्रजा शोक प्रकट क्यों करती? क्यों होता है ऐसा? न केवल जीवेंद्र कुमार के प्रसंग में इस तरह की बातें प्रजा के संबंध में आपको कई घटनाओं में मिलेगी। रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास सुनाया गया दशरथ के माध्यम से, कैकेयी के कहने पर, तो प्रजा का क्या हाल हुआ बताओ। अपने चहेते राजकुमार जिनका प्रातः काल राज्याभिषेक होने वाला है, रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने वाला था, वे राजा बनने वाले थे। जब सारे नगरवासियों में ये खबर फैली कि वे राजा नहीं, ये नगर के राजा नहीं, वे तो वनवास की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, तो क्या हाल हुआ सारी प्रजा का। माने प्रजाजन, जगत जन, जगत में मनुष्य गति के जीव सज्जन होते हैं, गुणग्राही भी होते हैं, गुणों के प्रति बहुमान करने वाले भी होते हैं, अन्यथा प्रजा शोक प्रकट क्यों करती। काष्टांगार की दुष्टता पर विचार। अतिलोकमिदं शाठेयं काष्टांगारस्य दुर्मतेः एतावदेव किं शाठ्यं स्वामी द्रोहाद् बिभ्यतः। दुष्ट बुद्धि काष्टांगार की यह दुष्टता लोक को भी उल्लंघन कर गई, अथवा अपने स्वामी के द्रोह से नहीं डरने वाले काष्टांगार की इतनी दुष्टता क्या अधिक है। दुष्ट बुद्धि काष्टांगार ने निरपराधी और गुणवान जीवेंद्र कुमार को मृत्युदंड देकर अपनी भयंकर दुष्टता का ही परिचय दिया है। जो अपने स्वामी सत्येंद्र के प्रति राजद्रोह करने से नहीं डरा, उस दुष्ट काष्टांगार की ये दुष्टता कुछ अधिक नहीं है ना। ये कह रहे हैं इस तरह की बात, ये यहाँ आचार्य देव ये कह रहे हैं, प्रजा भी इस तरह का विचार कर रही है, अरे ये तो दुष्ट पहले ही था। जो अपने स्वामी का मरण कर सकता है, उसके प्रति विद्रोह कर सकता है, उसका राज्य हड़प सकता है, वो प्रजा के किसी भी साधारण आदमी को मृत्युदंड दे देवे तो कौन से आश्चर्य की बात। ये दुष्ट तो है ही। राजद्रोह करने में सभी प्रकार के द्रोह समाहित हो जाते हैं। ओह, राजद्रोही की निंदा की गई थी पहले बहुत, और हमने राजद्रोह के संदर्भ में बहुत सारी बातें कही थी। गवर्नमेंट के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए। आप कानून का पालन करें, कानून व्यवस्था का पालन करें, आप सहयोग करें, राज्य कार्य के अंदर किसी तरह का व्यवधान उपस्थित नहीं करें। आप सड़क ना खोदें, सड़क यदि आपने किसी वजह से खुदवाई है तो आप उसे बनवाएं। आप नगर निगम के नियमों का पालन करें। आप अपने यहाँ जो लेफ्ट साइड में चलना है, रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी है, कि सारे ये सब राज्य नियम हैं, उनका पालन करें। और कदाचित किसी तरह की कुछ त्रुटि हो जाने पर कोई दंड यदि दिया जाए तो उस दंड को आप सही स्वीकार करें। माने राजद्रोह नहीं होना चाहिए, देशद्रोही नहीं होना चाहिए। राजद्रोह मतलब देशद्रोही नहीं होना चाहिए। राजद्रोह करने में सभी प्रकार के द्रोह समाहित हो जाते हैं, इसमें 5 प्रकार के पाप भी गर्भित हो जाते हैं। अतः ऐसे राजद्रोह की दुष्टता करने वाले काष्टांगार द्वारा एक वणिक पुत्र को, प्रजा को मालूम है वो बनिया का बेटा है, गंधोत्कच सेठ है, सेठ का बेटा है ना जीवेंद्र कुमार। प्रजा क्या समझ रही है, बनिए का बेटा है, तो जो राजा के प्रति विद्रोह कर सकता है, फिर बनिए के बेटे को मृत्युदंड देना विशेष दुष्टता कैसे हुई। काष्टांगार की दृष्टि में तो जीवेंद्र कुमार एक वैश्य पुत्र ही है,
उसे अभी यह पता ही नहीं है कि जीवंदर कुमार राजा सत्येंद्र के ही पुत्र हैं। देखिए यमराज भी पक्षपाती, क्या कह रहे हैं, समवर्त्यपि दुर्वृत्ति राशि दणक भूपवत नय सार तया हंत सोपी गृह्णाति दुर्जनान। खेद है, सबके साथ एक सा बर्ताव करने वाला यमराज भी दुष्ट राजा के सदृश दुराचारी हो गया। नीतिकार कह रहे हैं, कैसे कैसे दुराचारी, अरे मारने के लिए समय आया वो बिना मारे चला गया यमराज। निश्चय से वह यमराज भी सार रहित होने से दुर्जनों को ग्रहण नहीं करता। प्रजा विचार करती है कि यह महान खेद की बात है कि यमराज जो सबके साथ समान व्यवहार करता है वह भी दुष्ट राजा की तरह पक्षपाती हो गया है, क्योंकि वह भी काष्टांगार जैसे दुर्जनों को निस्सार समझकर यमलोक में नहीं ले जाता। ये बड़ा कैसा प्रयोग किया यार, ये किसी काम का नहीं है, इसको यमलोक में ले जाके क्या करूंगा। ये काष्टांगार वहां दुष्ट है, इस बेकार को वहां ले जाके क्या करूंगा। ऐसा एक प्रयोग भक्तामर स्तोत्र में किया मानतुंगाचार्य देव ने। उन्होंने कहा दोषैरुपात विविधाश्रय जात गर्वै स्वप्नांतरे न कदाचित पीक्षितोसी। क्या मतलब है, दोष जितने थे ना ये आदिनाथ भगवान, आप में से सारे दोष आपने निकाल दिए, अपने घर से बेघर कर दिया उनको। किनको? दोषों को निकाल दिया ना, तो उन दोषों को घमंड हो गया। क्यों? किस बात का? जात गर्वई विविध आश्रय। वो दोष निकलते निकलते क्या कहने लगे कि हे ऋषभदेव, तुमने निकाल दिया तो कोई बात नहीं, हमें आश्रय देने वाले दुनिया में बहुत लोग हैं। दोषै उपात्त विविधाश्रय जात गर्वई। दोषै उपात्त माने प्राप्त करके, विविध आश्रय अनेक प्राणियों का, संसारी प्राणियों का आश्रय करके, जात गर्वई घमंड को प्राप्त हो गए। वो दोष, वो दुर्गुण स्वप्ना। और वो फिर क्या करते हैं कि जिनको आश्रय देने वाले जगत के लोग मिल गए, स्वप्नांतरेपि, सपन में भी वे दोष है आदिनाथ भगवान अब आपकी तरफ आंख उठा करके कभी नहीं देखेंगे। स्वप्नांतरेपि न कदाचित पीक्षितोसी। हे जनेन्द्र देव, आपको वो स्वप्न में भी कभी वे दोष नहीं देखेंगे। माने जिस तरह का प्रयोग वहां किया गया दोषों के संदर्भ में कि हे आदिनाथ भगवान, आप में दोषों को धारण करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि और बहुत लोग हैं। ऐसे ही यहाँ ये कह रहे हैं कि भाई ये जो यक्षेंद्र था उसने सोचा कि मुझे ऐसे दुष्ट व्यक्तियों की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दुष्टों की जगह तो ये लोक ही अच्छा है। इस दुष्ट को परलोक में ले जाके क्या करूंगा, वहां भी उपद्रव मचाएगा कुछ ना कुछ। देखिए प्रजा विचार करती है, यह महान खेद की बात है कि यमराज को सबके साथ समान व्यवहार करता है, वह भी दुष्ट राजा की तरह पक्षपाती हो गया है, क्योंकि वह भी काष्टांगार जैसे दुर्जनों को निस्तार समझकर यमलोक में नहीं ले जाता। देखिए ये जो बातें कही है, ऐसी बातें कुछ जगत में होती नहीं है। माने वस्तु स्थिति यह है कि दुनिया में कोई यमराज नाम का प्राणी नहीं है। ऐसे कोई यमराज जैन परंपरा में स्वीकार नहीं किए गए हैं जो किसी को अंत समय में लेने के लिए आ जाए। इसलिए इन पंक्तियों में सिर्फ अलंकारिक भाषा का ही प्रयोग समझना चाहिए। जैसा अब यमराज आएगा आकर के ले जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई यमराज नहीं होता, कोई आकर के ले जाता नहीं है। हाँ, जिसका जीवन पूरा हो जाता है, आयु पूरी होने का काल आता है, योग आता है, वह व्यक्ति अपना जीवन पूरा हो जाने पर परभव में, परलोक में स्वयमेव चला जाता है। अपनी क्रियावर्ती शक्ति से विग्रह वतौ कर्म योग है, इस सूत्र के आधार पर। देखिए विशेषार्थ में कहते हैं, प्रजा को काष्टांगार जैसे दुष्ट राजा का जीवित रहना अच्छा नहीं लग रहा है।
प्रजा को ये बात पसंद नहीं है, लेकिन करे क्या? वह विचार करती है सबके साथ निष्पक्ष व्यवहार करने वाला यमराज भी पक्षपाती हो गया है क्या? ये ले जाता क्यों नहीं है इसको? तभी तो वह दुर्जन एवं महादुष्ट काष्ठांगार को यमलोक नहीं ले जा रहा है। माने प्रजा इस तरह की बातें कर रही है, पता नहीं यमराज इसको ले जाना भूल गया क्या? कब छूटेगा इससे? इससे कब पीछा छूटेगा, ऐसा प्रजा विचार कर रही है। इसका तात्पर्य यह है कि जन समुदाय काष्ठांगार को बिल्कुल ही नहीं चाहता है। वह तो काष्ठांगार की मृत्यु की कामना करता है और जीवंदर कुमार को अपना 11वां प्राण समझता है। इससे जन समुदाय की गुण ग्रहणता की भावना स्पष्ट होती है। 11वां प्राण रक्षा करने वाला, बचाने वाला। यमराज की मान्यता वैदिक धर्म में की गई है, जैन धर्म में नहीं। यहाँ तो मात्र यमराज को दृष्टांत रूप में ही लिया गया है। ये साफ लिख दी ना इन्होंने बात। भाई जरूरी है, आप इसको कहीं ऐसा भ्रम नहीं हो जाए आपको इस तरह का कोई। हाँ, यहाँ यमराज माने मृत्यु। सज्जन और दुर्जन का स्वभाव बतला रहे हैं अब आगे। सज्जन और दुर्जन का स्वभाव, दोनों का स्वभाव बता रहे हैं। हम सज्जन हैं या दुर्जन, ये क्या पता, आगे बताएंगे। कसौटी पे कस के देखेंगे अपन हम कहाँ हैं। वारी हंस इव क्षीरम सारम गृह्णाति सज्जन यथा श्रुतम यथा रुच्यम शोच्यानाम ही कृतिर्मता। सज्जन पुरुष जल में से दूध ग्रहण करने वाले हंस के सदृश वस्तु का सार ग्रहण कर लेते हैं। निश्चय से सोचनीय दुष्ट पुरुषों के कार्य या तो मनमाने या दूसरे से सुनकर किए हुए हुआ करते हैं। लो, कौन सज्जन और कौन दुर्जन? मनमाने काम करे वो दुर्जन, दूसरों से सुनकर के कोई मनमाने मनचाहा काम करने लगे वो दुर्जन है। और सज्जन कौन है? कि जो सारभूत काम देखता है, जो प्रयोजन देखता है, जो फल देखता है, जो फल का विचार करता है, हिताहित की परीक्षा करता है, इस बात का निर्णय करता है कि इसमें भलाई है और किसमें नहीं है, किसमें जगत का हित है। सावध्य लेशो बहुपुण्य राशो, वो इस बात का विचार करता है। दोष कम हो और गुण अधिक हो, उस कार्य की तरफ वो व्यक्ति आकर्षित होता है। ये सज्जनों के लक्षण है इस तरह के। यत् सारभूतम तद उपासनीयम, जो सारभूत है उसकी उपासना करे। हंसो यथा क्षीर में बम्बुद्यात्, ये वही बात यहाँ कही है। वो नीतिकारों का श्लोक है, ये भी नीति कही है। ये वादीप सिंह सूरी आचार्य देव ने लिखी है और वो किसी और के द्वारा, शायद भर्तरी आदि का किसी का श्लोक है, जहाँ कहा है अनंत शास्त्रम बहुलश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुवेगनता च यत्सारभूत तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीरमिवम्बुद्यात्। सज्जन पुरुष प्रयोजनभूत क्या है? इतनी कहानी हमने पढ़ी, इतनी कहानी पढ़ने से मतलब क्या निकला? आपने सारभूत बात क्या ग्रहण की? आपने यदि ये सारभूत बात ग्रहण की कि देखो राजा सत्येंद्र ने भला करके क्या किया, प्रजा की भलाई करके, आखिर राज्य तो काष्ठांगार को ही मिला। आगे भले ही उसने कुछ भी किया हो, राजद्रोह किया हो, लेकिन राजा तो बन ही गया ना। इसका मतलब राजा बनने के लिए तुम्हारे को ऐसे ही चलना पड़ेगा। तुमने ये ग्रहण किया, यहाँ इस कथा से बुराई की जीत होती है, ये ग्रहण कर रहे हो आप। गुणग्राही सारभूत बात को ग्रहण करने वाले सज्जन पुरुष होते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, सरल अर्थ। जैसे मिले हुए दूध और पानी में से गुणग्राही हंस दूध को ही ग्रहण करता है। हंस किसे ग्रहण करता है? हंस की ऐसी विशेषता होती है साहब, हंस वर्तमान काल में तो हंस दिखते ही नहीं है। कहते हैं मानसरोवर में है, और इस पंचम काल में यहाँ दुर्लभ है हंस दिखना। यदि दूध पानी मिला हुआ हंस के सामने रखा जाए तो हंस की चोंच में, उसके मुख में कुछ एक ऐसी गजब की चीज है जिसकी वजह से उस मिले हुए में से भी दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है।
दूध पानी मिले हुए में से भी आप यदि 1 लीटर दूध में यदि आपने पाव भर पानी मिला दिया, 1 लीटर दूध में पाव भर पानी मिला करके हंस के सामने रखा, तो हंस उसमें से दूध पी जाएगा और वो 1.5 पाव पानी छोड़ देगा। क्यों? पाव से 1.5 पाव कैसे छोड़ेगा? पाव ही तो मिलाया था कि तुमने मिलाया तो पाव ही था पानी, लेकिन दूध में ओरिजिनल में जो पानी था ना, क्या वो भी छोड़ दे। वो असली चीज ग्रहण करता है, वो हंस की ऐसी चीज सामर्थ्य। हाँ, तो ये यहाँ इन्होंने उसका उदाहरण देकर के बात कही, जैसे मिले हुए दूध और पानी में गुणग्राही हंस दूध को ही ग्रहण करता है क्या, वैसे ही सज्जन पुरुष किसी घटना विशेष या व्यक्ति से आत्म कल्याण परक सारभूत विषय ही ग्रहण करते हैं। किसी घटना में क्या ग्रहण किया आपने? सारभूत बात को ही ग्रहण करेंगे। शरीर और आत्मा इन दोनों के मिले हुए में से सज्जन पुरुष, ज्ञानी पुरुष सारभूत आत्मा को ग्रहण करते हैं और जल के समान इस देह को छोड़ देते हैं। उनकी दृष्टि देह से भिन्न आत्म तत्व की तरफ रहती है, देह से दृष्टि हटती है और आत्म तत्व की तरफ दृष्टि जमती है। क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति सज्जनों के समान है। संत चित्त मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। जानते हैं क्या जनवाणी स्तुति की लाइनें हैं? संत चित्त, संत व्यक्तियों का, सज्जन पुरुषों का जो चित्त है वो मराल वृंद, मराल शब्द का अर्थ है हंस और वृंद माने समूह। मराल वृंद माने हंसों के समूह की तरह है सज्जन व्यक्तियों का चित्त। संत चित्त मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी, साची तो गंगा ये वीतराग वाणी। ये वीतराग वाणी के संदर्भ में वो ऐसी बात कही। देखिए, सज्जन पुरुष घटना विशेष या व्यक्ति विशेष से आत्म कल्याण परक सारभूत विषय के ही ग्रहण करते हैं, और दुर्जन क्या करते हैं भाई? जनश्रुति और अपनी व्यक्तिगत अभिरुचि के आधार पर ही कार्य करते हैं। वे कुछ भी सार का विचार ही नहीं करते, व्यक्तिगत अभिरुचि के अनुसार काम करेंगे। क्या भला है, क्या बुरा है, क्या अच्छा है, क्या नहीं है, इसका वे विचार नहीं करते। चलिए विशेषार्थ पढ़ के बात को अपन यहाँ पूरी करते हैं। काष्ठांगार तो दुर्जनों का शिरोमणि है, दुष्ट शिरोमणि है काष्ठांगार। तो उसे सार का विचार ही नहीं है, अतः उसने जीवंदर कुमार को मृत्युदंड का आदेश अपनी व्यक्तिगत रुचि और द्वेष बुद्धि से दिया है। ये दुष्ट व्यक्तियों का चित्त इसी प्रकार का होता है। अपनी दुष्ट बुद्धि का परिचय देते हुए उन्होंने व्यक्तिगत मान्यता से मृत्युदंड का आदेश दे दिया गया। व्यक्तिगत रुचि और द्वेष बुद्धि, पहले 2-3 कारणों से जो द्वेष बुद्धि चली आ रही थी, उस द्वेष बुद्धि से यार ये दुष्ट है, इसको मार दो, ये रहेगा तो फिर कभी अपना अपमान करेगा, ये नहीं रहना चाहिए। ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है मेरे को नगर में, जो लोग मेरी बेइज्जती करें। मुझे प्रजा में वही लोग चाहिए जो मेरे अनुसार चले। ऐसे दुर्जन व्यक्तियों का चित्त ऐसा होता है। देखिए, जिस कार्य के लिए हंस क्षीर न्याय का बल नहीं है, जिस कार्य के लिए हंस क्षीर न्याय का बल नहीं है तथा आगम की पवित्र परंपरा नहीं है, वह कार्य अच्छा हो ही नहीं सकता। ओह, बड़ी गजब की बात कह दी है। क्षीर नीर न्याय कहा गया है, हंस क्षीर न्याय। न्याय शास्त्रों में कई तरह के न्याय बतलाए गए हैं, उसमें एक हंस क्षीर न्याय की बात कही है। हंस क्षीर न्याय, दूध का दूध पानी का पानी, बोलचाल की भाषा में कहते हैं अपन न्याय। साहब ये इसने बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, मैंने न्याय किया है। तो हंस क्षीर न्याय भी दूध का दूध करने वाला न्याय है। जिसके पास ये नहीं है, जिसके कार्य में हंस क्षीर न्याय का बल नहीं है, तो वो आगम की पवित्र परंपरा नहीं है, आगम अभ्यासी नहीं है, आगम अनुसार चलता नहीं है और न्याय के अनुसार नहीं चलता है,
वो कार्य अच्छा हो ही नहीं सकता। माने जगत में वही कार्य अच्छा हो सकता है जिस कार्य में हिताहित का विवेक हो और जिस कार्य में आगम परंपरा का अवलंबन हो। तो आगमानुसार अपने विवेक का परिचय देते हुए हम सभी न्याय बल के अनुसार कौन सा कार्य हितकारी है इस विवेक पूर्वक अपना जीवन यापन करें। इसी भावना से बात को यहीं विराम दें।